हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आज आपको करा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ टेंस। टेंस क्या होते हैं यानी कि काल। ठीक है, टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो टेंस जो है 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं टेंस की बात करूँ तो इसमें पहला होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तीन प्रकार के टेंस होते हैं। अब प्रेजेंट क्या है? जो चल रहा है, जो चल रहा है। और पास्ट क्या है? जो बीत गया। फ्यूचर जो आएगा, ये फ्यूचर है। ठीक है, तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब इनके भी पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर इनके पार्ट की बात करें तो पहला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। और उसके बाद हमारे पास होता है परफेक्ट। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के टेंस होते हैं। अब इसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई कहाँ पर कौन सा यूज़ होना है। आपको टेंस देखकर ये पहचान लेना है कि किस किस उसमें ग्रुप में आएगा। ठीक है जी, चलिए अब ये सब में लगेंगे। अगर हम बात करें प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इसका पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, पास्ट कंटिन्यूस भी होगा, पास्ट परफेक्ट भी होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होगा। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट भी चलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस भी चलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट भी चलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसमें हम सभी टेंसेस में एक तो हमारे पास होते हैं, अगर हम इसके पार्ट करें, एफर्मेटिव। कौन से होते हैं? एफर्मेटिव। ठीक है, या इसको सिंपली बोल देते हैं, हम ज़्यादातर यूज करेंगे सिंपल, साधारण वाक्य। ठीक है, दूसरा नेगेटिव होते हैं। तीसरा ये होते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम अपनी सुविधा अनुसार 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक तो होता है सिंगल और एक होता है डबल। अब सिंगल डबल का क्या मतलब है? सिंगल सेंटेंसेस, सिंगल जिनके शुरू में क्या आए, या वो वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, वो वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, तो उनको हम सिंगल में, और डबल जिनके, जैसे मैं इसका बता दूं क्या से शुरू होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं डबल बात बताऊँगा, पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ इसके। जैसे क्या वह अंग्रेजी बोलता है,
या दूसरा कह सकते हैं हम कि क्या वह गाना गा रहा है। क्वेश्चन मार्क पीछे लगेगा। अब डबल कौन से हैं? बीच में WH फैमिली आए, यानी कि बीच में WH फैमिली क्या है? क्या, क्यों, कब, कैसे। जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, इसमें ये आएगा। ठीक है। तो WH फैमिली की अगर बात करें हम, तो WH फैमिली वाट, वेयर, वैन, वैन मीन्स कब, वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वैन, और वाई क्यों। ठीक है। होम, विच, हुज, और हाउ, ये सब WH फैमिली में आते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के से हम इसको कर सकते हैं। कैसे सेंटेंस आएंगे इसमें? जैसे वह कहाँ रहता है, तो कहाँ जो है ये WH फैमिली का ही है। ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो वेयर डज ही लीव, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। वह क्या कर रहा है। ठीक है। चलिए अब हम टेंस सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले इसकी पहचान, कैसे पहचानोगे? पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहलाते हैं। ठीक है। तो अब इसका हम करेंगे सबसे पहले एफर्मेटिव। मैंने कहा था इसको हम सिंपल ही बोलेंगे सीधा। तो सिंपल सेंटेंसेस, एफर्मेटिव। अब सिंपल सेंटेंस है तो उसका कुछ रूल भी होगा। सबसे पहले आते हैं इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि नाउन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विद एस या ई एस, अगर एक वचन है तो एस या एस लग जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस पहले हम करते हैं। चलिए, एस या एस सिर्फ एक वचन के साथ लगता है, यानी कि सिंगुलर, एक वचन जब दिया हो तब ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं। जैसे अब राम घर लौटता है, तो पहले राम आएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट राम है। तो राम
अब इसमें वर्ब पहचानना सीखिए आप कि जो भी कोई काम हो रहा होता है, जैसे आना जाना, सोना उठना, बैठना जागना, ये सब जो भी क्रिया हो रही होती है वो वर्ब है। अब इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। अब कह रहा है वर्ब लगाओ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब क्या होता है? इसे लौटने का, रिटर्न्स, रिटर्न होता है, परंतु इसमें हम एस और लगाएंगे क्योंकि अकेला है। राम क्या है? अकेला है, तो एस या एस लगता है, रिटर्न्स। ठीक है, होम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह बच्चा पार्क में खेलता है। द चाइल्ड, पहले तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर ढूंढेंगे वर्ब, खेलना। वर्ब क्या है? खेलना। प्लेज, कहाँ? इन द पार्क। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ बच्चे होते तब हम एस नहीं लगाते, तो चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। ठीक है। अब अगर एक वचन ना हो, जैसे वे पार्क में खेलते हैं। अब यहाँ पर कई सारे हो गए, या एक वचन नहीं रहा अब ये, तो पहले आएगा वे की, तो आएगी दे। प्ले, पहले यहाँ पर प्लेज आया था क्योंकि अकेला था, अब प्ले इन द पार्क, ये हो जाएगा। ठीक है। चौथा और करते हैं। मैं यह पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं यह पुस्तक पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखने वाली बात तो ये है कि मैं भी अकेला है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं कि मैं के साथ हम वर्ब के साथ, अगर मैं आ रहा हो तो आई के साथ वर्ब के साथ हम जो है एस एस नहीं लगाते हैं। तो इसमें सिंपली हम आई रीड दिस बुक। अगर ये होता कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो हम लिखते ही रीड, तब हमारा रीड ना होकर रीड्स हो जाता द बुक। ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे सिंपल के। अब हम सीखते हैं नेगेटिव कैसे करेंगे। उसके बाद कुछ सेंटेंस आपको बनाने के लिए देंगे, वो सेंटेंस बनाओगे आप। अब हम सीखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का रूल थोड़ा बदल जाता है। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू हो या डज ये लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें ऐसी ऐसे नहीं लगता, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में लगता है, और यहाँ फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, तो अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव का रूल है, तो जैसे वह पार्क में नहीं खेलता है। ठीक है। तो ही पहले आएगा सब्जेक्ट का ही, डज नॉट, डू या डज में से एक आएगा, तो एक वचन के साथ तो ये लगा लेते हैं हम, और डू लगाते हैं
बहुवचन के साथ। तो ही डज नॉट, डज डू एक आगे इन दोनों में से वर्ब क्या आएगा? अच्छा एक चीज़ और रहेगी इसमें, सॉरी, यहाँ नॉट और आएगा, डज के बाद नॉट और आता है, नॉट। अब वर्ब क्या है? प्ले। अब ऐसी ऐस नहीं लगेगा, प्ले कहाँ पर? इन द पार्क। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह चावल नहीं खाती है। ठीक है, तो वह का होगा शी। अब अकेली है तो डज लगेगा, डज नॉट ईट द राइस। ठीक है जी, और भी कई सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे वह झूठ नहीं बोलता, वह झूठ नहीं बोलता है। तो ही, पहले तो वह कि ही आ गया, अब अकेला तो डज आएगा, उसका नॉट आता है। अब बोलना, वर्ब क्या है? बोलना। बोलना क्या होता है? स्पीक, या वो भी लगा सकते हैं इसमें टेल ए लाई। तो टेल ए लाई, लाई यानी कि झूठ। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और एक दो और कर लेते हैं, जैसे वे गर्म चाय नहीं पीते हैं, वे गर्म चाय नहीं पीते हैं। तो वे की तो होगी दे। अब डू या डज में से, अब ये बहुवचन होंगे तो डू आएगा, डू नॉट। अब इसमें हम क्या लगा देंगे? टेक लगाओ, वैसे तो ड्रिंक भी लगाते हैं, टेक टी। ठीक है, मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ता हूँ, मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ता हूँ। तो पहले लगाओ आई, फिर आई के साथ डू आता है। ठीक है, आई डू नॉट रीड दिस बुक। तो ये और भी कर सकते हैं हम, जैसे वे अपना समय बर्बाद नहीं करते, वे अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो आपने इनमें देखा कि सभी के पीछे ता या ती आता है, आ रहा है। तो डे, वे की होगी दे, डू, दे के साथ डू नॉट आएगा, वेस्ट देयर टाइम। तो एक सेंटेंस, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो वी डू नॉट ट्रबल एनीवन, किसी को एनीवन। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ।
इंट्रोगेटिव, मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव को मैं दो पार्ट में बांटूंगा। तो उसका दो पार्ट हैं, एक सिंगल एक डबल। तो उसके पहले सिंगल करेंगे हम, पहले सिंगल। सिंगल का क्या रूल होगा, ये डू या डज शुरू में लग जाते हैं। डू या डज जो है ये शुरू में निकल कर लग जाते हैं, फिर आता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो उसका रूल हो गया, इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, रूल के अकॉर्डिंग चलते चले जाओ, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे क्या वह अंग्रेजी बोलती है, क्या वह अंग्रेजी बोलती है। तो ये डू डज हैं, जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये शुरू में आकर इस क्या की आवाज़ निकालती है, तो यही लगाएंगे। अब ये देखना कि वह अकेला है तो डू, अकेला तो डज आएगा, अगर बहुवचन होता तो डू आता। तो हम लगाएंगे डज। शी स्पीक। अब SEIS नहीं लगेगा वर्ब के साथ, वर्ब SEIS सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगते हैं, यानी कि साधारण वाक्यों में। डज सी स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो और भी कर सकते हैं। क्या आप इस मकान में रहते हैं। ठीक है, तो अब यू के साथ ये ध्यान रखना कि डू लगता है, तो डू यू अब लिव इन दिस हाउस। क्वेश्चन मार्क यहाँ लगेगा, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं पत्र लिखता हूँ, या क्या हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। तो डू वी वेट फॉर यू। ठीक है, तो ये हो गए सिंगल। अब हम करेंगे डबल, जिनमें के बीच में क्या क्यों कब कैसा आएगा। तो इसमें WH फैमिली शुरू में आ जाती है, प्लस डू या डज, इसके आगे WH लगा लो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम अखबार में क्या पढ़ते हो। तो पहले इस क्या को पकड़ लेंगे, क्या 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 होता है, वाट। अब डू या डज में से एक लगाएंगे, यू के साथ डू लगता है, वाट डू, अब यू, तुम की आ गई यू, अब सब्जेक्ट आ गया यू, और वर्ब आएगा
स्टडी या रीड इन द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। पारुल कॉलेज कब जाती है? तो पारुल कॉलेज कब जाती है? ओह सॉरी, पहले आपको ढूंढना है कब का। तो कब का होता है वहन। वैन, अब अकेली है तो डज आएगा, डज। अब सब्जेक्ट आ गया पारुल। गो, वर्ब आ गया हमारा गो, जाना। टू कॉलेज, तुम वे, या ये कहो तुम स्कूल कब जाते हो? तो कब की क्या होती है वैन, वैन। अब यू है तो डू लगेगा, डू। इस डू डज में से एक लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा यू। अब वर्ब लगेगा जाना, गो टू, कहीं पर जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, स्कूल। ठीक है जी, एक और देख लेते हैं सेंटेंस। तुम रात में किसे पढ़ाती हो? तुम रात में किसे पढ़ाते हो? तो किसे के लिए यहाँ पर आएगा होम। ठीक है, तो होम। अब डू डज में से एक आएगा, तो यू है तो डू आएगा, डू यू टीच एट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने पूरा इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस कर लिए हैं, और अब कुछ सेंटेंसेस आपको ही बनाने होंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ टेंस बनाने के लिए दे रहा हूँ, ये आप खुद बनाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस है, 20 सेंटेंसेस है कुल ये। आप इनको पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके इनको उतार सकते हैं और फिर इनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले सिंपल और नेगेटिव ये उतार लें। इसके लिए मैं आपको यहाँ वीडियो को पॉज कर लें और फिर इसको उतार लें। और उसके बाद अब ये इंट्रोगेटिव और सिंगल और डबल उतार लें। ठीक है, ये कुल 20 सेंटेंसेस है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको आपको करना है। ठीक है, फिर मैं इसमें से कुछ बताऊंगा भी आपको कि भाई ये आपने जो बनाए हैं कहाँ तक ठीक है, इसको चेक करोगे। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको, चेक करो इसको। मैं समझता हूँ आपने बना लिया होगा। मैं इसमें से कुछ आपको बना के दिखाता हूँ और आप चेक करोगे सही है कि नहीं है। पहला कहता है मेरी वह कविताएं लिखती है, तो शी राइट, ऐसा हो जाएगा, राइट्स द पोयम। ठीक है जी। मेरी बहन संगीत सीखती है, तो मेरी बहन माई सिस्टर। एक वचन है, सिंपल में ऐसे ऐसे लगता है, तो लर्न्स द म्यूज़िक। तीसरा देखें, हम सड़क पर दौड़ते हैं, तो वी रन ऑन द रोड। ठीक है जी। चौथा देखें, ये बनाने आपको पहले हैं, बाद में चेक करेंगे।
माँ चाय बनाती है। द मदर प्रिपेयर द टी। पांचवा देखें, वह किराए के मकान में रहती है, तो शी लीव्स, ऐसा लग गया, इन रेंटेड हाउस। छठा देखें, ऋतु नाटक में भाग लेती है, तो ऋतु पार्टिसिपेट, भाग लेने का होता है पार्टिसिपेट, इन ड्रामा, नाटक का होता है ड्रामा। सातवां, शेर जंगल में दौड़ता है, द लायन रोर, ROAR रोर्स, ऐसा लग जाएगा, इन जंगल या फॉरेस्ट कह लो। वह किराए, अरे ये 2 बार हो गया, किराए के मकान में 2 बार आ गया है, तो उसको आप एक ही बार बना लें। चलिए नेगेटिव देखते हैं। पायल झूठ नहीं बोलती है, तो पायल डज नॉट टेल ए लाई। ठीक है, ये आ गया 9वां। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह शोर नहीं मचाती है, तो शी डज नॉट मेक ए नॉइज़। शोर मचाने की होती है मेक ए नॉइज़। मैं उसे परेशान नहीं करता हूँ, तो आई के साथ आ गया डू नॉट ट्रबल, परेशान करने की होती है ट्रबल, हिम। वे नदी में नहीं तैरते हैं, तो दे डू नॉट स्विम इन रिवर। 14, क्या तुम सेब खाते हो, तो डू यू ईट द एप्पल। क्वेश्चन मार्क, क्या वह संगीत सीखती है, तो डज सी लर्न्स द म्यूज़िक। क्या तुम मेरा नाम